अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में नेशनल क्राइसिस रिकवरी मैनेजमेंट कमेटी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की सुप्रीम कमेटी बराए कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट ने शनिचर को नेशनल क्राइसिस रिकवरी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी है। अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक कमेटी के सरबराह सुल्तान अल जाबिर होंगे। इसमें वजारतों और वफाकी एजेंसियों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी मुआशरे में मामूलात ज़िंदगी की बहाली यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक इक़दामात करेगी। कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,32,629 हो गई है। अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि नए मरीजों में अमारात और दीगर मुल्कों के शहरी शामिल हैं। तमाम की हालत मुस्तहकम है, उन्हें ज़रूरी इलाज फराहम किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने नई सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे मुल्कों की तादाद में कमी का ऐलान किया है जहां से आने वाले मुसाफिर बगैर कोरोना टेस्ट के मुल्क में दाखिल हो सकते थे। पाकिस्तान के निजी खबर रसां इदारे जियो न्यूज़ के मुताबिक नई शराइत और ज़वाबित पर मुश्तमिल एडवाइजरी जुम्मे के रोज़ जारी की गई है, जो 6 नवंबर से 31 दिसंबर से वैलिड होगी। और इससे एडवाइजरी के मुताबिक मुसाफिरों को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में आने वाले मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान आने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम नहीं होगा, जबकि कैटेगरी बी में आने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान का सफ़र करने से पहले 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा, जिसकी मनफी रिपोर्ट जहाज़ पर सवार होने से पहले दिखानी होगी। पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई एक कैटेगरी के मुमालिक की तादाद 30 थी, जो हाल में बेशतर मुमालिक में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से कम करके 22 मुमालिक कर दी गई है। और इन ममालिक में चीन, सिंगापुर, क्यूबा, एस्तोनिया, जापान, घाना, नॉर्वे, तुर्की, वियतनाम, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका शामिल हैं। नई एडवाइजरी में एयरलाइंस को हिदायत की गई है कि वो कोरोना SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं और मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना लाजम करार दे दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक बैग में 40 किलोग्राम मंशियात पकड़ ली। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक ऑपरेशन कोड नेम ब्लैक बैग में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 40 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ जब्त कर ली गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई का नाम काले रंग के बैग के नाम पर रखा था, जिसमें मंशियात भारी मिकदार में ज़ख़ीरा अंदोज की गई थी। महकमा बराए इंसदाद मंशियात के डायरेक्टर ब्रिगेडियर उबैद मोहम्मद थानवी हर्ब ने बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि 2 एशियन मुश्तबा अफराद मंशियात पर मुश्तमिल बैग को मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। पुलिस को खबर मिली थी कि वो अपने मुल्क में मुकीम अपने गिरोह की रहनुमाई की हिदायत पर ऐसा करेंगे। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन से इजाज़त लेने के बाद पुलिस ने इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। पुलिस ने इनको पकड़ लिया जब मुलजिमान ने मंशियात काले थैले में भरी और उसे अपनी गाड़ी में रखा। मंशियात से भरा बैग बरामद करने के लिए पुलिस ने गाड़ी रोक कर तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का कहना था कि वो उसे किसी तीसरे शख्स तक पहुंचा रहे हैं। एक मुश्तबा शख्स ने बताया कि वो 30,000 दिरहम मालियत की मंशियात आगे ले जाने के लिए अपने कज़न को लेकर गया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।